आपको ये दो लकड़ियां दिखाई दे रही हैं, दोनों लगभग एक जैसी दिखाई दे रही होंगी, लेकिन वास्तव में यह एक सूखी लकड़ी है और यह एक गीली लकड़ी है। अगर आप इसमें आग लगाना चाहेंगे तो माचिस की एक तीली काफी होगी और यह जल उठेगी। और यदि आप इसमें आग लगाना चाहेंगे तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पूरी माचिस की तीलियां खर्च कर दीजिएगा, इसमें आग नहीं लगेगी, यह आग नहीं पकड़ेगी। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई आपको गुस्सा दिलाता है और आपको गुस्सा आ जाता है तो उसका एक कारण यह भी है कि शायद आप अंदर से सूखे हैं। अगर गीले होते तो आसानी से आग को न पकड़ते, आसानी से आप क्रोधित न हो जाते, आसानी से आप अपमानित न हो जाते। कोई भी आदमी हल्की सी बात कर दे और आप अपमानित महसूस करें तो कहीं ना कहीं अंदर का खालीपन जरूर है, खलिश जरूर है कुछ न कुछ अंदर। अगर अंदर गीलापन होगा, किस चीज से आएगा वो गीलापन? ज्ञान से, विवेक से, विद्या से, भक्ति से, विश्वास से और श्रद्धा से। ज्ञान होगा तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये आदमी इसी स्तर का है, इसको तो अपने स्तर की बात करनी है, मैं इसके स्तर पर नहीं आ सकता, इसको करने दो जो करना है। फिर आप पर असर नहीं होगा। विवेक अगर होगा तो आप इस बात को समझेंगे कि मैं अगर क्रोधित होऊंगा तो उसका परिणाम क्या होगा, मुझे गुस्सा आएगा उसका परिणाम क्या होगा, और अगर मैं शांत रहूंगा तो उसका परिणाम क्या होगा। अगर विद्वान आप होंगे तो बहुत सारी चीजों को सीख चुके होंगे, यथार्थ से जुड़ चुके होंगे। यदि भक्ति, विश्वास और श्रद्धा आपके अंदर है तो परमात्मा से जुड़े हुए होंगे, फिर इन संसार की बातों का, लोगों की बातों का आप पर इतना असर नहीं होगा। अंदर से गीला होना जरूरी है। एक बार हम फिर से इन लकड़ियों को लेते हैं। यह सूखी लकड़ी, अगर आप इस पर हल्का सा जोर लगाने की कोशिश करते हैं तो यह टूट जाती है। और यह गीली लकड़ी, अगर आप इसको मोड़ने की कोशिश करते हैं तो यह लचकती है, और मोड़ने की कोशिश करते हैं लचकती है, और मोड़ने की कोशिश करते हैं और ज्यादा लचकती है। बिल्कुल आप इसको मिला देंगे, यह टूटेगी नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेगी। कारण क्या है, क्यों नहीं टूटी है? इस तरह से बार बार करने के बाद भी क्यों नहीं टूटी है? क्योंकि इसके अंदर लचक है और इसके अंदर अकड़ थी, टूट गई, कई टुकड़ों में विभक्त हो गई। अगर आपके अंदर अकड़ है तो आप भी टूट जाओगे, और अगर आपके अंदर लचक है तो जाहिर सी बात है आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये लचक किस चीज की वजह से है? आपके अंदर के गीलेपन की वजह से। ये गीलापन किस चीज से आपके अंदर आएगा? ज्ञान से, विवेक से, विद्या से, भक्ति से, विश्वास से और श्रद्धा से। आइए इस विषय को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। कोई हमारा अपमान करे तो हम क्या करें, कैसी प्रतिक्रिया हमारी होनी चाहिए? वास्तव में इससे पहले कि हम इस विषय पर आगे बढ़ें, यह जान लेना जरूरी है कि क्या अपमान एक प्रकार का होता है? नहीं, यह प्रमुख रूप से 3 प्रकार का होता है। पहले नंबर पर आभासी अपमान, दूसरे नंबर पर निरर्थक महसूस होने वाला अपमान, और तीसरे नंबर पर होता है वास्तविक अपमान। जो पहला आभासी अपमान होता है वह सामने वाले की गलती से नहीं, बल्कि हम अपने अहंकार की वजह से महसूस करते हैं। कई स्थानों पर हम अपमानित महसूस करते हैं अपने आप को, जबकि सामने वाले का कोई प्रयोजन ऐसा नहीं होता कि वह हमें अपमानित करे। हम अपने आप को इतना महत्वपूर्ण मान करके चल रहे होते हैं कि हर स्थान पर हमें प्राथमिकता मिले, हमारी ही कद्र हो, हमारी ही बात हो। जब भी कहीं पर ऐसा नहीं होता तो आप अपमानित महसूस करते हैं। इसका कारण आपका अहंकार है। वास्तव में जब कोई बात आपको बुरी लगती है तो उसकी चोट आपके अहंकार पर लगती है, आपके शरीर पर नहीं लगती, अहंकार पर लगती है। और आपको अहंकार इतना प्रिय होता है कि आप उसके संरक्षण में खड़े हो जाते हैं। यह आभासी अपमान है। कई बार आपको किसी मंच पर स्थान नहीं मिला, कई बार आपको पहली पंक्ति में नहीं बैठाया गया, कई बार आपका इतनी गर्मजोशी से स्वागत नहीं हुआ, कई बार किसी व्यक्ति से आप मिले और वह आपसे सही तरीके से बात नहीं कर पाया, आपने तुरंत रिएक्ट किया और उसके साथ बोलचाल बंद कर दी, उसके साथ उससे भी ज्यादा भद्दा व्यवहार शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि भाई सामने वाले के तो बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, इसके भाई का एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटल में था, उसे अभी भी खबर मिली थी। तो उसे कहां होश थी कि वो आपके साथ अच्छे से बात कर पाता? आपने तुरंत रिएक्ट कर दिया। आप बहुत दिनों तक अपमानित महसूस कर रहे थे, इत्तफाकन आपको इस खबर का पता चल गया होगा। नहीं चलता तो फिर क्या होता? उसके बारे में आप गलत धारणा ही बना करके रखते। यह आभासी अपमान है। यदि आप अपने अहंकार को बहुत बड़ा बना करके रखोगे तो बार बार आप अपमानित होते रहोगे।
दूसरे नंबर पर आता है निरर्थक रूप से महसूस होने वाला अपमान। जब कोई अपरिचित व्यक्ति आपको कहीं पर मिलता है और आपके साथ बेतुका या बेकार का व्यवहार करता है, कोई आपको गाली दे देता है या अपशब्द कह देता है, उसके साथ आप लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, बगैर यह सोचे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, यह किस स्तर का व्यक्ति है, यह कोई गुंडा चोर बदमाश तो नहीं है। अब मान लिया आप सड़क से गुजर रहे हैं और आप एक समझदार व्यक्ति हैं, आपकी गाड़ी कहीं पर बीच सड़क में बंद हो गई है। अब पीछे से कोई व्यक्ति आया और उसने आपको गाली देना शुरू कर दिया, बहुत सारी गाली देना शुरू कर दिया। आपने शांति के साथ में जैसे कैसे करके अपनी गाड़ी को वहां से हटाया, उसके मुंह आप नहीं लगे। आप थोड़े समझदार थे, आपने सोचा कि इसके मुंह क्या लगना, इससे कोई मेरा परिचय तो है नहीं। लेकिन अगली बार यदि ऐसी ही परिस्थिति बन जाती है और आपके साथ आपके मित्र बैठे हुए हैं, अब उस वक्त आप अपनी समझदारी को भूल जाओगे और सामने वाले व्यक्ति के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दोगे, इसलिए कि आप मित्रों के सामने अपमानित होना नहीं चाहते। क्या सामने वाले की गालियों से आप अपमानित हुए? नहीं, वह स्थिति आपके सामने पहले भी थी और आपने पहले समझदारी से काम लिया था। यह स्थिति उनकी वजह से नहीं उत्पन्न हुई, यह आपके अहंकार की वजह से उत्पन्न हुई। भले ही आप समझदार थे, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार था कि मेरे मित्रों के सामने मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। अब भाई सामने वाला अगर कोई गुंडा है, कोई बदमाश है, कोई चोर है, कोई निम्न स्तर का व्यक्ति है, तो आप उसके साथ उलझोगे, अपना ही नुकसान करोगे। और अपरिचित व्यक्ति है, दोबारा तुम्हें नहीं मिलना है, तो उसके मुंह क्या लगना, जितना भी हो सके आपको उससे बचना था। तो निरर्थक रूप से यदि आप किसी के साथ में उलझ बैठते हो, अपमानित महसूस करते हो, तो यह निरर्थक रूप से महसूस किया जाने वाला अपमान है। कोई व्यक्ति मूर्ख है, कोई व्यक्ति पागल है, या कोई व्यक्ति इतने निम्न स्तर का है कि उसकी सोच बहुत छोटी है, आप उसके द्वारा कहे गए शब्दों से बार बार आहत होते हैं, तो यह पूर्ण रूपेण निरर्थक बात है। कोई शराबी आदमी किसी को गाली देता है तो कोई व्यक्ति उसका बुरा नहीं मानता, जो मानेगा तो निश्चित रूप से वह निरर्थक रूप से अपमानित महसूस कर रहा है अपने आप। कोई पागल अगर नंगा घूम रहा है, अपशब्द बोलता हुआ घूम रहा है, तो आप सोचेंगे कि पागल है। लेकिन अगर कोई उसके शब्दों से भी आहत हो रहा है तो कहेंगे कि भाई यह सामने वाले की गलती है, निरर्थक रूप से यह अपमानित महसूस कर रहा है अपने आप को। कई बार एक व्यक्ति पागल दिख भी नहीं रहा, कई बार एक व्यक्ति निम्न स्तर का दिख भी नहीं रहा, लेकिन उसकी सोच मूर्खों वाली है। यदि उसकी बातों से आप अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हो तो निश्चित रूप से यह आपकी गलती है। वास्तव में आपको उसकी बातों से अपमानित महसूस करना ही नहीं चाहिए। कई आदमियों को हर वक्त मजाक करने की आदत होती है, वे ऐसे स्थान पर भी मजाक कर देते हैं जहां नहीं करनी चाहिए होती। ऐसे व्यक्तियों का स्तर ही छोटा है, उन्हें पता ही नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों का बुरा क्या मानना। तो अपनी सोच को बड़ा बनाएं। सोच को बड़ा बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आप इस समस्या से बच पाएंगे। अब तीसरे नंबर पर आता है वास्तविक अपमान। जब कोई व्यक्ति आपकी योग्यता को या आपकी हैसियत को टारगेट करके आपको अपमानित करता है, आपकी गरीबी की वजह से, आपके रूप रंग की वजह से, आप पढ़े लिखे नहीं हैं इतने ज्यादा इस वजह से, आप अच्छे शब्द नहीं बोल पाते, आपकी भाषा अच्छी नहीं है इस वजह से, यदि कोई आपको अपमानित करता है तो आप क्या करेंगे? अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से आपको अपमानित कर रहा है और आपके अंदर दम है तो आप उसे साबित करके दिखाओ कि वास्तव में आप समझ कुछ और रहे थे और मैं कुछ और हूं। नवनीत सिकेरा की आपने कहानी सुनी होगी। एक व्यक्ति जो कि छोटे से पुलिस वाले ने अपमानित जिसको कर दिया, उसके पिता को अपमानित कर दिया, वो व्यक्ति एसएसपी बन करके आता है सामने और 32 वर्ष की उम्र में शायद देश का सबसे कम उम्र का एसएसपी बन करके सामने आता है, उनके सर पर आकर बैठता है। बहुत सारी आपको इस तरह की कहानियां मिलेंगी जिनको बहुत छोटा करके अपमानित किया गया और वो व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर पहुंचे। आपको क्रिकेटर मिलेंगे यह कहते हुए कि मैं जवाब अपने बल्ले से दूंगा। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया है और जो लोग अपमान कर रहे थे उनके मुंह पर एक ऐसा खामोश तमाचा जड़ दिया है जिसकी गूंज बहुत दूर तक गई है। तो एक तरीका यह होता है कि मेहनत करो और जवाब दो अपने उन अपमान करने वाले लोगों को कि वास्तव में कुछ और था मैं। दूसरा तरीका यह है कि आप बर्दाश्त करो, सहन करो, यह भी एक तरीका है। आप यह सोचो कि भाई सामने वाले का स्तर ही ऐसा है, यह अपमानित कर रहा है, इसे पता ही नहीं कि वास्तव में अच्छे लोगों की भाषा क्या होनी चाहिए, शैली क्या होनी चाहिए, और मैं क्या हूं वास्तव में इसे पता ही नहीं है। आप आगे बढ़ें,
आप उन्हें नजरअंदाज करें। लेकिन कई लोगों को नजरअंदाज किया भी नहीं जा सकता। उन लोगों को आप नजरअंदाज कर सकते हैं जो लोग आपके संबंध में नहीं हैं या फिर कम संबंध में है, कम वास्ता पड़ता है। ऐसे लोगों से आप दूरियां बना सकते हैं, ऐसे लोगों से मिलना जुलना बंद कर सकते हैं, संपर्क कम कर सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे कि आपको बातचीत भी करनी है, जिनके साथ आपको रहना भी है, जो आपके करीबी संबंध में है, रिश्ते में है। अब छोटी छोटी बातों पर रिश्ता आप खराब नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या सारी उम्र इसी प्रकार से सुनते रहेंगे बातों को? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि आप सभी लोग एकदम से संत हो जाएंगे। वास्तव में ऐसे स्थान पर जबकि हमारे महत्वपूर्ण रिश्ते हैं और कोई व्यक्ति हमें टारगेट करके अपमान कर रहा है हमारा, तो हमें बैठ करके बात करनी चाहिए। पूरे परिवार को साथ में बैठा कर बात करनी चाहिए। आपको अच्छे और प्रभावी शब्दों का चुनाव करना चाहिए और यह कहना चाहिए कि आपकी यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है। अर्थात आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। यह तो आप अपने जीवन में अपना करके ही रखें बात। आप रिएक्ट ना करें। सामने वाला गाली दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, आप रिएक्ट करेंगे तो उसके स्तर पर चलेंगे। आप भी गाली देंगे, आप भी बदतमीजी करेंगे। सामने वाला गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, आप भी उसी प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। यह हुआ रिएक्ट करना। एक नुकसान कि आपका स्तर नीचे गिर गया। दूसरा नुकसान कि इससे बात समाप्त नहीं हुई, बात बढ़ती चली गई और स्थिति बद से बदतर हो गई। आप रिस्पॉन्ड करें। उस समय जबकि कोई व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है, उस समय आप खामोश हो जाएं। अच्छे शब्दों को सोचें और अच्छी प्रकार से अपनी बात को रखें। अधिकतर केस में ऐसा होगा कि सामने वाला अपनी गलती को समझ जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थिति में सामने वाला चीजों को नहीं समझ पाता, बहुत दुष्ट होता है वह व्यक्ति। तो हमें यह समझना चाहिए कि उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। उसके बाद आप बेहतर योजना के साथ में ठंडे दिमाग से, धैर्य से सोचें कि मैं किस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर सकता हूं। आप अच्छे शब्दों से, कठोर शब्दों से या फिर समाज की या कानून की भी सहायता यदि लेनी पड़ जाए तो आप जरूर लें। निश्चित रूप से अगर आप इन सारी की सारी चीजों को जीवन में धारण करोगे तो आप अपमान से भी बचोगे और आत्मसम्मान के साथ में आगे बढ़ पाओगे। हमारा प्रयास तो यही रहना चाहिए कि हम चीजों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। हमारा प्रयास यह रहना चाहिए कि हम रिस्पॉन्ड करने से भी ज्यादा से ज्यादा बचें, हम नजरअंदाज करने के रवैये को अपनाएं। हमारा प्रयास यह रहना चाहिए कि हम जब रिस्पॉन्ड करें तो हमारे शब्दों में विनम्रता हो, कठोरता ना हो, कटुता ना हो। जो कठोरता वाला मार्ग होता है वह बहुत बाद में हम अपनाएं, वो भी बहुत समझदारी के साथ। निश्चय ही हमारी जिंदगी में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आएंगे और हमारी समाज के अंदर वैल्यू भी बढ़ेगी। हरि ओम, हरे कृष्ण।